तो गाइस स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पुस्तक नंबर 16 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट आपकी 20 नवंबर 2020। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 यानी पाठ 5 में संसाधन एवं विकास वाली बुक से पढ़ेंगे उद्योग एवं उनका वर्गीकरण। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे उद्योग एवं उनका वर्गीकरण। तो आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। जैसे साफ सफाई से संबंधित की सूची बनानी है, खाना बनाने या खाने से संबंधित की सूची बनानी है। तो जो भी आप अपने रोज़ाना के जीवन में करते हैं तो आपको उसकी सूची बनानी है। तो साफ़ सफाई में क्या करते हैं, खाना बनाने में क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई में क्या करते हैं, या यातायात से संबंधित तो उनकी या कोई और की सूची बनानी। तो सबसे पहले हम करते हैं साफ़ सफाई से संबंधित। तो फर्स्ट हमें दे रखा है साबुन, बाल्टी, मग। तो आप और लिख लेंगे स्क्रब। तो ये साफ़ सफाई से संबंधित हमारा स्क्रब, शैम्पू, शौचालय क्लीनर, एंटीसेप्टिक, डिटर्जेंट, ब्लीच, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, तौलिया, गिलास साफ़ करने वाला, ऐसे आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो ये मैंने कुछ लिख दिया आपके आइडिया के लिए। सेकंड आपका खाना बनाने से संबंधित। तो इसमें दे रखा है थाली, कटोरी, गिलास। तो आप ऐसे लिख सकते हैं चम्मच वगैरह। तो लकड़ी की चम्मच, टमाटर, चाकू, ओवन या दस्ताने। तो आप चक्की, नींबू, मछली, अंडा, जो अंडा विभाजक यानी अंडा रखने वाला, और चम्मच। तो ये आप सब लिख सकते हैं ये सारे वर्ड्स। फिर आपका पढ़ाई लिखाई से संबंधित। अब पढ़ाई लिखाई से संबंधित जैसे कलम, पुस्तक। तो पढ़ाई लिखाई से तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको कुछ लिख दिया है जैसे कंपास बॉक्स, पेंसिल, नोटबुक, स्केल, रंग, हाइलाइटर, मार्कर, कार्डबोर्ड, कॉपी वगैरह वगैरह। आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। बुक लिख सकते हैं। तो बुक तो दिया गया है, पुस्तक आपका। फिर आपका यातायात से संबंधित आपको दिए रखा है कुछ साइकिल, रिक्शा, ऑटो। तो आप और लिख सकते हैं बस, कार, ट्रेन, मोटरसाइकिल। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो मैंने लिख दिया है मोटरसाइकिल, मेट्रो, डीजल ट्रेन, मेट्रो, विमान, जहाज, नाव, टैक्सी, जेट। तो आप ऐसे बस भी लिख सकते हैं। तो बस लिख सकते हैं, ट्रेन लिख सकते हैं, ऐसे बहुत कुछ लिख सकते हैं। फिर आपका अन्य। अब अन्य में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप गेम के नाम लिख सकते हैं, या आपके घर में जो भी साइकिल, कंप्यूटर कुछ भी हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिए जैसे मोबाइल फ़ोन, टीवी, गेम, रिमोट, कपड़े धोने की मशीन, या कंप्यूटर या लैपटॉप। तो आप कुछ भी लिख सकते थे, इनमें अन्य लिखना था आपको। तो अब आपका एक क्वेश्चन आता है इस टेबल से, क्या ये हमें प्राकृतिक रूप से इसी तरह मिलता है? यानी इसमें पूछा है कि यह साबुन वगैरह या थाली या कलम, पुस्तक क्या हमें पेड़ से मिल जाते हैं आसानी से ही? तो नहीं, हमें इन्हें बनाना पड़ता है पहले। हम पेड़ से इसे बनाएंगे तभी तो मिलेगा। तो आप इसका आंसर नहीं लिखेंगे, नहीं आ जाए, क्योंकि हम पेड़ से हमें मिलता तो है पर पेड़ से हमें पहले लकड़ी मिलती है, फिर हम लकड़ी का सामान बनाते हैं। तो ये हमें ऐसे एज इट इज़ नहीं मिल जाते हैं। तो आप नहीं लिखेंगे इसमें। तो आप यहाँ पे नहीं लिख देंगे। फिर आपका यदि नहीं तो फिर ये कहाँ और कैसे बनते हैं? तो आप इसका आंसर लिखेंगे उद्योग ये सब कच्चे माल के द्वारा बनाते हैं। तो आप ये लिख देंगे इसका आंसर सेकंड पॉइंट का। फिर आपका वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। इन्हें विनिर्माण क्षेत्र या द्वैतिक क्रियाकलाप की गतिविधि भी कहते हैं। यानी इसमें बताया कि जो उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, वो जो हमारे प्राकृतिक रूप से संसाधन होते हैं उन्हें कच्चे माल यानी कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान बना देते हैं कि मतलब उसमें थोड़ा और ऐड करके उसे ज़्यादा पैसों से बना देते हैं, जिसे हम विनिर्माण कहते हैं। तो ये आप यहाँ से उद्योगों की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये आपके लिए है। अब हम करेंगे उद्योगों का वर्गीकरण, यानी इन्हें कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है। कच्चे माल के आधार पर हम देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 4 में डिवाइड करा गया है। कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित।
तो कच्चे माल के प्रकार देखेंगे और उसकी निर्मित वस्तुएं भी देखेंगे। तो कृषि आधारित में वनस्पति हो सकता है, जंतु आधारित तो दूध, अंडा या उत्पाद। अब हम वनस्पति में देखेंगे तो गन्ने से चीनी, सरसों से तेल बनता है, कपास से सूती वस्त्र, गेहूं से आटा, दूध से पनीर, घी और मक्खन आदि, और चमड़े से बैग बनता है। तो ये हमारे कृषि आधारित में आते हैं। फिर आपका खनिज आधारित। तो खनिज में आप लिखेंगे खनिज आयस्क को, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। तो ये सब खनिज आधारित के प्रकार हैं। अब इनसे देखते हैं क्या क्या बनता है। तो लोहे से सरिया बनता है और उससे बहुत सारे सामग्री उपयोग होते हैं। तांबे से बिजली के तार बनते हैं और अन्य उपकरण बनते हैं। और एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, यानी एल्यूमिनियम से बर्तन बनते हैं। समुद्र आधारित के प्रकार देखते हैं, कच्चे माल के प्रकार। तो समुद्र से प्राप्त सामग्री जैसे मछलियाँ, मोती, शैल वगैरह आप लिख सकते हैं। फिर आप वन आधारित में वनों से प्राप्त सामग्री जैसे कागज़ के लिए लुगदी, शहद, औषधियाँ यानी दवाइयाँ, तो ये सब मिलता है। तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। वनस्पति तेल, चमड़े का जूता, ब्रेड बनाना, कागज। तो आप इसका आंसर करेंगे वनस्पति तेल को आप करेंगे कृषि आधारित, चमड़े का जूता कृषि आधारित और इसे पशु आधारित भी हो सकता है, और ब्रेड बनाना तो कृषि आधारित ही होगा, कागज वन आधारित हो जाएगा आपका। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का देखते हैं, नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण होगा और क्यों। तो आपका जो नमक उद्योग है, नमक समुद्र तथा खनिज आधारित उद्योग होगा, क्योंकि नमक समुद्र से प्राप्त किया जाता है तथा साथ ही साथ विशिष्ट प्रकार नमक चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, उद्योग किसे कहते हैं, इसका क्या लाभ है। तो आपको तो इसकी परिभाषा करनी है और इसके लाभ भी लिखने हैं। तो आप लिखेंगे, उद्योगों से कच्चे माल को अधिक उपयोगी साल या माल में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी इत्यादि। उद्योग देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आप इसके लाभ हैं। साथ ही साथ उद्योग बेरोजगारी और गरीबी को कम करने में भी सहायक होते हैं। तो आप ये इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपका, आज के दिन आपने जिन वस्तुओं का उपयोग किया है उनकी एक सूची बनाइए तथा उनके किए कच्चे माल का आधार क्या होगा पता लीजिए। तो पता करना आपको, तो आप कुछ लिख देंगे वर्ड्स, जैसे कि साइकिल का खनिज, बेड का वन, भोजन का कृषि, मोबाइल का खनिज। तो आपने मोबाइल प्रयोग करा है, भोजन प्रयोग करा है, बेड भी खाया हो, बेड पे सोए हैं आप, साइकिल भी आपने प्रयोग करी होगी। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, चमड़ा आपका कौन सा कृषि का आप बताएंगे मुझे। तो आप मुझे बताएंगे, शेल होता है जो समुद्र के पास पाया जाता है, तो कौन सा आधारित है, कृषि आधारित है, खनिज आधारित है, वन आधारित है, समुद्र आधारित है। तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको अब वर्कशीट 750 पे तक अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं जाती है। तो आपने बेल आइकन को प्रेस करा है तो नोटिफिकेशन ज़रूर जाएगी, पर थोड़े कंप्यूटर एरर की वजह से नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं जाती है। तो आप मेरे चैनल पे आकर देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।